हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, तंदुरुस्त हैं। तो प्लीज़ इसी प्रकार खुश रहिए, मस्त रहिए और आगे एंजॉय के साथ के आगे बढ़ते हुए क्या अपने क्रियाकलापों को सुचारू रूप से क्या है जारी रखें और एंजॉय के साथ क्या है इंक्रीमेंट करते रहिए। हम भारत की राज्य सरकार के बारे में, हम भारत का संविधान पढ़े, संविधान कंप्लीट करने के बाद राज्य सरकार के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। राज्य सरकार की बात करते हैं तो राज्य सरकार में हम क्या है, एक तो कौन सा आता है, राज्यपाल है, उसके बारे में हमने चर्चा की थी कि राज्य सरकार की बात करते हैं तो राज्य सरकार में विधानमंडल होता है जिसमें विधानसभा और विधान परिषद होती है और एक है राज्यपाल है। तीनों से मिलकर यह बनता है, जिसमें हमने राज्यपाल था वो कंप्लीट किया था। राज्यपाल के बारे की बात करते हैं तो 152 से लेकर हमने 162 तक अनुच्छेद कंप्लीट किए थे। 152 क्या कहता है, राज्य कोई भी राज्य उसकी परिभाषा है। 153 क्या कहता है, किसी भी राज्य का एक राज्यपाल होगा। 154 क्या कहता है, वो बड़ा था, राजा का नाक योगा से साफ है। राजा का नाक योगा से साफ है, यानी रह से की बात करेंगे तो क्या है, राज्यपाल होगा, किसी भी राज्य का एक राज्यपाल होगा। दूसरा क्या, समस्त कार्यपालिका शक्ति है राज्यपाल में निहित होगी। ठीक है, इसके बाद तीसरा की बात करते हैं, राजा का नाक है। ठीक है, इस दूसरा क्या था, राजा था। दूसरा की बात करते हैं, समस्त कार्यपालिका शक्ति है। तीसरी की बात करते हैं तो इसमें क्या था, नाक से क्या है, नियुक्ति है। राजा का नाक है 100, इसकी बात करते हैं नियुक्ति है। ठीक है, 100 कौन सा था, 53, 54, 55 में था। इसके बाद में क्या है, 56 की बात करते हैं तो इनका कार्यकाल होगा। राजा का नाक योगा से साफ है। ठीक है, और अगर बात करते हैं अनुच्छेद 156 के बाद में क्या आता है, 157 है। 157 में कौन सा आता है, योग्यता है। तो एक बार थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, क्या ट्रिक पड़ी थी, राजा का नाक योग्य से साफ है की जगह वह लिख सकते हैं, वह राजा का नाक योगा से साफ है। 152 क्या कहता है, एक राज्य की परिभाषा है। राज्य की परिभाषा है, वैसे बता दिया है, थोड़ा सा इसको रिपीट कर देता हूँ। इसके बाद 153 क्या कहता है, राज्यपाल होगा, किसी भी राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, फिर बाद में इसमें संशोधन किया गया था। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा कहा गया था कि 2 राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। 154 की बात करते हैं, समस्त कार्यपालिका शक्ति है। समस्त कार्यपालिका जो शक्ति है वो किसमें होगी, राज्यपाल में निहित होगी। ठीक है, इसकी बात फिर बात करते हैं, 155 क्या कहता है, नियुक्ति है। नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कैसे, 156 की बात करते हैं, कार्यकाल है, यानी उसका पदावधि है, कितना है, तो ये क्या है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, या अगर ऑप्शन में 5 वर्ष तक रहता है। दोनों में से एक है, प्रसाद पर्यंत को प्रायिकता देनी है, अगर वैसे 5 वर्ष से पद पर रहता है। 157 की बात करते हैं, योग्यता है। 157 क्या कहता है, राज्यपाल की योग्यता है। ठीक है, योगा। ठीक है, 158 की बात करते हैं, उसकी क्या है, शर्त है। उसके लिए क्या शर्त है, राज्यपाल के पद के लिए शर्त क्या है। 159 की बात करते हैं, शपथ लेगा, राज्यपाल क्या शपथ लेता है। 160 की बात करते हैं तो वह से क्या विशेष कार्य है। ठीक है, राज्यपाल को राष्ट्रपति कोई विशेष कार्य सौंपता है, उसके बारे में है। और 161 क्या कहता है, समाधान की शक्ति है। समाधान की शक्ति है, ये अपने देखिए साब 6 से याद कर सकते हैं, आगे लगा सकते हैं, एक दो से याद हो ही जाते हैं। 162 की बात करते हैं तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का क्या है, विस्तार है। यहाँ तक हमने कल कंप्लीट किया था। कल हमने क्या है, एक चर्चा की थी कि अगर बात करते हैं कौन से थे राज्यपाल पद पर रहते मृत्यु हो जाती, प्रभा राव है, निर्मल चंद जैन है, दरबारा सिंह है, सुरेंद्र कुमार सिंह है, ठीक है, पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे कौन से राज्यपाल है, राजस्थान के कितने महिला राज्यपाल रही आज तक अगर बात करते हैं तो आज तक राजस्थान की क्या 3 महिला राज्यपाल रही है। एक तो अगर बात करते हैं तो प्रभा राव थी, एक है मार्गरेट आलवा है, जिन्होंने अभी चुनाव था वो लड़ा था, लड़ा था उपराष्ट्रपति पद के लिए। क्या है, जो जगदीप धनखड़ है, थानागांव झुंझुनू के निवासी है, उनके समक्ष क्या है, उन्होंने चुनाव लड़ा था। और तीसरी अगर हम बात करते हैं तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, ये राजस्थान के राज्यपाल के रूप में महिला के पद पर रह चुकी है। इसके बाद हमने कल एक चर्चा की थी कि इसकी राज्यपाल के द्वारा क्या है, नियुक्तियां, राज्यपाल नियुक्तियां की करता है। तो न्यायिक नियुक्ति जब मैं करा रहा था तो उसमें क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ी सी गलती से क्या है, मैंने वहां बता दिया, आज मैंने देखा तो उसमें थोड़ा सा मुझे पकड़ गया कि मैंने वहां आपको बता दिया है कि राज्यपाल के द्वारा हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन परामर्श किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ये नियुक्ति तो करता है न्यायाधीशों को, लेकिन क्या है, न्यूनतम न्यायाधीश होते हैं, निम्नतम जो न्यायालय होते हैं उनके न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो करता है। तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन कर लीजिएगा कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, लेकिन परामर्श किससे लेगा, राज्यपाल, संबंधित राज्य के राज्यपाल से क्या परामर्श
लेकर क्या है ये उनकी क्या है नियुक्ति जो है वो करता है। तो इसमें थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। और 333 के अनुसार के संविधान के अनुच्छेद 333 के अनुसार के आंग्ल भारतीय की नियुक्ति कर सकता है। एक विधानसभा में आंग्ल भारतीय की नियुक्ति करता है। और यदि किसी भी राज्य में विधान परिषद होगी तो 1/6 जो सदस्य है उनकी मनोनयन करता है, उनकी नियुक्ति करता है। वो आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। विधानसभा विधान परिषद जब पढ़ेंगे तो उसमें क्या है चर्चा करेंगे कि 1/6 सदस्य हैं वो राज्यपाल के द्वारा क्या है यहाँ पर क्या है नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। तो ये राज्यपाल में हमारा इतना ही। अब इसके बाद में हम चलते हैं 162 तक कर दिया था, 163 में आते हैं। संविधान का अनुच्छेद क्या है 163 आएगा इसमें। इसमें क्या है मंत्री परिषद है। क्या होती है मंत्री परिषद है। कोई भी राज्य है उसको चलाने के लिए क्या होगी मंत्री परिषद होगी। कोई भी कार्यपालिका कार्य करेंगे तो मंत्री परिषद वहां गठन होगी। तो इसके लिए क्या है 163 क्या कहता है किसी भी राज्य के लिए क्या है मंत्री परिषद होगी, ठीक है। राज्यों में क्या संसदीय शासन जो प्रणाली होती है, ठीक है। राज्यों में संसदीय शासन जो प्रणाली है, ठीक है। संसदीय शासन जिस प्रकार केंद्र में है संसद है उसी प्रकार राज्यों में प्रणाली चलती है। तो राज्यों में संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत राज्यपाल की समस्त शक्तियों का वास्तविक जो प्रयोग है, ठीक है, राज्य की समस्त शक्तियों का जो वास्तविक प्रयोग कौन करता है मंत्री परिषद करती है। जिसका मुख्य कौन सा होता है मुख्यमंत्री होता है। जिसका मुख्य की बात करते हैं मंत्री की बात की जाती है, मुख्य इसका मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। तो संबंधित राज्य कोई भी होगा वहां पर एक मंत्री परिषद होगी जो वास्तविक कार्य के रूप में कार्य करती है। जिसका मुख्य कौन सा होता है मुख्यमंत्री होता है। इसलिए मुख्यमंत्री को क्या कहा जाता है राज्य का वास्तविक शासक है। 164 में क्या आएगा मुख्यमंत्री है। 164 में क्या है मुख्यमंत्री है जिसे राज्य का जिसे क्या कहा जाता है राज्य का वास्तविक शासक कहा जाता है। जिसे राज्य क्या कहा जाता है वास्तविक शासक है, ठीक है। राज्य का वास्तविक शासक कौन होता है मुख्यमंत्री होता है। जिस प्रकार केंद्र का प्रधानमंत्री होता है उसी प्रकार राज्य का क्या है प्रमुख कौन सा होता है वास्तविक शासक कौन सा होता है मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। और इसमें क्या है राज्य का प्रमुख की अगर बात करते हैं तो वो भी कौन सा होता है सीएम होता है। इनमें क्या कई बार इन बातों में उलझा देते हैं कि राज्य का वास्तविक शासक कौन होता है। राज्य का आप अपने सोचेंगे राज्यपाल होता है। राज्यपाल वास्तविक नहीं होता नाम मात्र का होता है। उसी के नाम से सारे संपन्न किए जाते हैं लेकिन वह वास्तविक नहीं होता है। तो राज्य का वास्तविक जो शासक होता है वो मुख्यमंत्री होता है। और राज्य शासन का जो प्रमुख है यानी शासन जो चलेगा यानी राज्य का जो प्रमुख होता है वो भी कौन सा होता है सीएम होता है। यानी मुख्यमंत्री जो है वो उसका प्रमुख होता है। तीसरी अगर बात करते हैं सरकार का प्रमुख कौन होता है। सरकार चलाएगा किसके अधीन में चलती है तो मुख्यमंत्री है। तो तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं सरकार का प्रमुख। मुख्यमंत्री को सरकार का प्रमुख कहा जाता है, ठीक है। राज्य का प्रमुख है और कार्यपालिका का वास्तविक शासक है, सरकार का प्रमुख है। और अगर बात करते हैं सरकार के रूप से क्या प्रवक्ता है। सरकार के रूप से क्या प्रवक्ता की संज्ञा किसे दी जाती है मुख्यमंत्री को दी जाती है। तो सरकार की तरफ से प्रवक्ता है। कौन सा होता है प्रवक्ता, ठीक है। जिस प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री होता है वास्तविक होता है, कहीं पर जाता है तो प्रवक्ता है यानी वो संधि विच्छेद करेगा। कहीं से अगर बात करते हैं तो मोदी जी है, कहीं देश विदेश में जाते हैं तो वो करके आते हैं बातचीत जो है यानी प्रवक्ता के रूप में कौन से कार्य करते हैं वो है। उसी प्रकार राज्य की बात करते हैं तो राज्यपाल तो नाम मात्र का होता है, उसे सूचना देने लेने का प्रभाव है। 167 के तहत क्या है मुख्यमंत्री राज्यपाल से सूचना प्रशासन जो क्या है लेन देन कर सकता है, बातचीत बता सकता है। लेकिन अगर वास्तविक प्रवक्ता की बात करते हैं तो राज्य का कौन सा होता है मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। तो ये 164 में क्या है इसके बारे में जो है मुख्य बातें जो है बताई गई है। 163 क्या कहता है मंत्री परिषद होगा। 163 क्या कहता है मंत्री परिषद होगा। तो इससे हम चलते हैं 163 क्या कहता है मंत्री परिषद। कोई भी राज्य होगा राज्य को चलाने के लिए क्या मंत्री होंगे। राज्य को चलाने के लिए क्या मंत्री होंगे जिसे क्या कई मंत्रियों को मिलकर क्या एक परिषद बनती है मंत्री परिषद कहा जाता है, ठीक है। राज्यपाल को अगर हम बात करते हैं राज्यपाल को स्वविवेक की शक्ति, राज्यपाल की स्वविवेक की शक्ति होती है, खुद की शक्ति होती है। तो राज्यपाल को स्वविवेक की शक्ति को छोड़कर अन्य किसी मामले में, ठीक है, तो अन्य किसी मामले में कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए मंत्री परिषद होती है जिसका अध्यक्ष कौन होता है मुख्यमंत्री होता है। तो 163 में क्या है राज्यपाल को सब विवेकीय शक्ति को छोड़कर अन्य की शक्ति को छोड़कर अन्य मामलों में सहायता के लिए या विचार विमर्श के लिए
एक मंत्री परिषद होगा। एक क्या होगा? मंत्री परिषद होगा, जिसका मुखिया जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। जिसका मुखिया क्या कहलाता है? मुख्यमंत्री होगा। जिसका मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री है, वो इसका क्या है? मुखिया कहलाता है। ठीक है, तो 163 में इसका जो विवरण है, डिटेल है, वो दी गई है। सिद्धांत का अनुच्छेद 163 के बारे में क्या है, जो बातें हैं वो बताता है। ठीक है, 163। अब इसमें क्या न्यूनतम मंत्री कितने हो सकते हैं, अधिकतम कितने हो सकते हैं, उसकी विधानसभा और विधान परिषद की चर्चा करेंगे। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि न्यूनतम, अगर राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में 200 सीटें हैं। कितने न्यूनतम मंत्री हो सकते हैं? 12। अधिकतम कितने हैं? इनका क्या है? 30 मंत्री हो सकते हैं। ठीक है, तो अधिकतम न्यूनतम की बाद में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल की बात करते हैं तो एक मंत्री परिषद होगा जो राज्यपाल को सलाह देता है। जिसका प्रमुख की अगर बात करते हैं तो जिसका जो प्रमुख है वो कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। ये सिद्धांत का अनुच्छेद 163 कहता है। ठीक है, 164 के बारे में चर्चा करते हैं। 164 क्या कहता है? किसी भी राज्य का एक मुख्यमंत्री होगा। 164 क्या कहता है? मुख्यमंत्री। कोई भी राज्य होगा उसका क्या होगा? मुख्यमंत्री होगा। ये सिद्धांत का अनुच्छेद क्या कहता है? 164 कहता है। 164 में ब्यौरा दिया गया है कि संबंधित राज्य का एक क्या होगा? मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, विधानसभा की अगर बात करते हैं तो विधानसभा में बहुमत दल के नेता को क्या कहा जाता है? कोई भी विधानसभा है, संबंधित राज्य की विधानसभा होगी, उसमें कोई बहुमत दल का जो नेता है उसे की नियुक्ति जो होती है, बहुमत दल के नेता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और इसकी नियुक्ति किसके आधार पर? मुख्यमंत्री के आधार पर की जाती है। ठीक है, तो किसी राज्य में बहुमत दल के नेता को, किसी राज्य में बहुमत दल के नेता को राज्यपाल के द्वारा उस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। कोई भी राज्य है उसमें विधानसभा है, इसमें किसी दल ने बहुमत ले लिया, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, दो ही पार्टी चल रही है वर्तमान की बात करते हैं, तो बीजेपी या कांग्रेस किसी ने क्या बहुमत ले लिया, 200 सीटें राजस्थान के पास, 200 सीटें किसी के पास क्या 100 सीट, दोनों में से क्या है, या तो बीजेपी है या कांग्रेस है, दोनों के पास क्या है 101 सीटें प्राप्त आ गई। ठीक है, यानी कुल की अगर बात करते हैं तो 100 सीट, कुल की बात 200 सीट है, 200 सीटों में से अगर किसी के बाद क्या है, किसी के पास की अगर बात करते हैं तो 101 सीट आ, 101 सीट आने के बाद क्या है बहुमत प्राप्त हो गया, तो उसको क्या है राज्यपाल के द्वारा क्या है उस दल का नेता है यानी मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, की जाती है। तथा अन्य जो मंत्री है, ठीक है 164 तथा अन्य जो मंत्री है, अन्य मंत्री होंगे यानी मुख्यमंत्री कहना नहीं होगा, उसके लिए क्या है मंत्री परिषद भी होगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति क्या है मुख्यमंत्री के परामर्श, ठीक है मुख्यमंत्री से परामर्श करेगा तथा अन्य जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ति करता है। 163 क्या कहते हैं मंत्री परिषद होगी, राज्यपाल को क्या परामर्श के लिए है और मुख्यमंत्री किसी मामले से परामर्श के लिए क्या होगी। और 164 क्या कहता है किसी राज्य में बहुमत दल के नेता को राज्यपाल की उस राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री के जो क्या है विचार विमर्श से करता है तथा इसमें लिख सकते हैं तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के विचार विमर्श से राज्यपाल करता है। ये किसमें दिया गया है संविधान का अनुच्छेद 164 में वर्णन किया गया है। ठीक है, अगर बात करते हैं कि आम चुनाव होंगे जैसे क्या है विधानसभा के चुनाव होंगे 2024 में अक्टूबर में क्या है अक्टूबर में आचार संहिता लग जाती है और ऐसे में अगर बात करते हैं कि आचार संहिता लागू हो गई है, चुनाव संपन्न होगी 2024 में क्या है चुनाव संपन्न होगी। इन चुनावों में अगर किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, अगर किसी भी दल को सपोज करते हैं कोई भी जो दल है या तो बीजेपी है या कांग्रेस, दोनों में किसी को भी क्या बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसे में जब किसी भी दल को क्या है बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राज्यपाल अपने विवेक के द्वारा, ठीक है तो राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग करता है। राज्यपाल अपने विवेक के द्वारा किसी सबसे बड़े दल के जो होते हैं सबसे बड़े दल को बुलवाता है और कहता है कि आप सरकार बनाइए, आप क्या है सरकार बनाइए। तो इस प्रकार क्या सरकार होती है तथा सबसे बड़े दल का जो बहुमत का नेता होगा, सबसे बड़े दल जो होगा उसका बहुमत के आधार पर जो नेता चुना जाएगा उसे क्या मुख्यमंत्री के पद पर क्या है नियुक्त है वो करता है। ये 164 में दिया गया है।
कोई भी जो राज्य है जहां पर द्विसदनात्मक व्यवस्था है, द्विसदनात्मक यानी विधान परिषद भी है और विधान सभा भी है, जहां पर द्विसदनात्मक व्यवस्था है वहां की अगर बात करते हैं तो वहां पर जो अगर मुख्यमंत्री है वो विधान परिषद से भी चुना जाता है, लेकिन यह होना चाहिए कि उसे विधानसभा में बहुमत होना चाहिए। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि असम की अगर बात करते हैं तो मनमोहन सिंह जब पीएम चुने गए थे तो वो लोकसभा से सांसद नहीं थे, वो राज्यसभा से सांसद थे। तो क्या ऐसा प्रावधान है कि किसी भी दल को, किसी भी जो दल होता है उसे विधानसभा में क्या है उसने सीट न हो, लेकिन वह विधान परिषद से क्या है विधायक हो कहीं ना कहीं, तो क्या ऐसे में उसे उस पद के लिए मुख्यमंत्री दावेदार किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन उस दल को विधानसभा में क्या है बहुमत होना चाहिए। इस बात का विवरण जो है संविधान का अनुच्छेद 164 उसमें किया गया है। 164 इसके बारे में क्या डिटेल है वो बताता है कि उसे क्या है होना चाहिए। ठीक है, अब क्या है 91वां संविधान संशोधन क्या कहता है? कौन सा था? 91वां संविधान संशोधन 2003। 91वें संविधान संशोधन 2003 में यह किया गया था कि कोई भी जो राज्य होगा उसकी मंत्रिपरिषद के कार्य का परिसीमन किया गया था। तो राज्यों की अधिकतम जो विधानसभा है, ठीक है, अधिकतम मंत्रियों की संख्या वो कितनी 15% की थी। न्यूनतम 12 मंत्री होंगे और अधिकतम की अगर बात करते हैं तो अधिकतम 15% के है सदस्य है वो नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो कौन से? राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में 200 सीटें, इनमें 15% निकालते हैं, यानी 30 जो क्या है 15 दूनी 30 क्या है होगी। 91वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में किया गया था। इसके आधार पर संबंधित राज्य में अगर हम बात करते हैं मंत्रियों की, संबंधित राज्य में मंत्रियों की अधिकतम जो संख्या थी वो अधिकतम मंत्री है वो कितने 30 हो सकते हैं और न्यूनतम क्या है 12 मंत्री इसमें रखे जाते हैं। तो ये इसमें संशोधन किया गया था, ये इसमें क्या बारे में बताया गया था। ठीक है, अब क्या है हम जो मुख्यमंत्री है इसके बारे में देखते हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, क्या इसका निर्वाचन होता है या नियुक्ति होता है। तो संविधान का अनुच्छेद 164 क्या कहता है? मुख्यमंत्री होगा। 164 क्या कहता है? मुख्यमंत्री होता है। किसी भी राज्य का है वो क्या होगा? एक मुख्यमंत्री होगा। तो 163 में मंत्रिपरिषद होगा। समझ में आया? 164 क्या कहता है? किसी भी राज्य का क्या होगा? एक मुख्यमंत्री होगा। कोई भी जो राज्य होगा उसका क्या होगा? एक क्या है? मुख्यमंत्री होगा। ये किस में दिया गया है? ये अगर बात करते हैं तो संविधान का अनुच्छेद 164 इसके बारे में क्या है विवरण वो देता है, बताता है। अब क्या है मुख्यमंत्री होगा उसकी जो नियुक्ति है, ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो होती है वो कौन करता है? ठीक है, मुख्यमंत्री की पहला पॉइंट आता है नियुक्ति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल है। संबंधित राज्य का राज्यपाल होगा वो उसकी क्या नियुक्ति करता है। कोई भी राज्य है उसमें कोई मुख्यमंत्री चुनना है यानी नियुक्त करना है तो उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और दूसरा अगर बात करते हैं शपथ कौन दिलाता है? शपथ की अगर बात करते हैं तो वो भी कौन दिलाता है? राज्यपाल है। संबंधित राज्य का जो राज्यपाल होता है वो इसे क्या शपथ दिलाता है। और त्यागपत्र की अगर बात करते हैं कि संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री वो त्यागपत्र किसे देता है तो वो राज्यपाल को त्यागपत्र देगा। ठीक है, तो नियुक्ति राज्यपाल है, शपथ राज्यपाल है और त्यागपत्र कौन देता है? राज्यपाल को क्या है ये अपना जो त्यागपत्र है वो देता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो वही है लोकसभा के लिए न्यूनतम उम्र कितनी निर्धारण की थी? 25 वर्ष थी। इसी प्रकार विधानसभा भी है तो विधानसभा के लिए बात करते हैं, विधानसभा का होता है तो न्यूनतम उम्र इसकी कितनी निर्धारण की गई है? 25 वर्ष है। मुख्यमंत्री के लिए न्यूनतम वर्ष कितनी है? 25 वर्ष है। अधिकतम की अगर हम बात करते हैं अधिकतम उम्र है तो अधिकतम उम्र का प्रावधान नहीं है। कोई भी व्यक्ति है उसकी अधिकतम उम्र का प्रावधान नहीं दिया गया है, न तो वह राज्यपाल में है ना इनमें है, अधिकतम उम्र का प्रावधान नहीं दिया गया है। अगर इसके वेतन की अगर बात करते हैं, मुख्यमंत्री का जो वेतन है 390 है, 3,90,000 है। वैसे बेसिक की अगर बात करते हैं तो 1,75,000 है। इनमें अगर बात करते हैं किसी भी जो अन्य खर्चे हैं उनको जोड़कर है मुख्यमंत्री को जो वेतन है वो 3.5 से क्या है 3,90,000 रुपए दिया जाता है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग प्रावधान है। पंजाब के लिए अलग, हरियाणा के सीएम का अलग है, राजस्थान के सीएम का अलग है, यूपी के सीएम का अलग है। तो अलग अलग राज्यों का अलग अलग वेतन होता है। इसमें आप कंफ्यूजन न हो कि जो अलग राज्य होंगे उनके लिए अलग वेतन का निर्धारण किया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रथम मनोनीत सीएम कौन से थे? प्रथम क्या है? मनोनीत सीएम है। प्रथम मनोनीत सीएम की अगर बात करते हैं तो हीरालाल शास्त्री है। हीरालाल
शास्त्री है, ये क्या थे, प्रथम मनोनीत सीएम थे। प्रथम बार मनोनीत किए गए जो सीएम थे वो कौन से थे, हीरालाल शास्त्री है। और प्रथम निर्वाचन की अगर बात करते हैं कि प्रथम निर्वाचित सीएम कौन है, तो दौसा निवासी टीकाराम पालीवाल है। प्रथम निर्वाचित, कौन से वाचित है, निर्वाचित सीएम। प्रथम निर्वाचित सीएम की बात करते हैं तो टीकाराम पालीवाल है। टीकाराम पालीवाल है वो प्रथम क्या है, निर्वाचित सीएम है। प्रथम निर्वाचन के आधार पर टीकाराम पालीवाल को राजस्थान का प्रथम सीएम जो था निर्वाचन किया गया था। ठीक है, अब पूछ लिया जाता है सर्वाधिक बार, यानी सर्वाधिक बार सीएम के रूप में कौन रही है, सर्वाधिक यानी 4 बार है। सर्वाधिक यानी 4 बार सीएम के रूप में शपथ किसने ली है, आज तक की अगर बात करते हैं तो मोहनलाल सुखाड़ी है। अगर गहलोत आगे आएंगे तो वो इस श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। तो सर्वाधिक 4 बार सीएम की शपथ किसने ली है, सीएम की शपथ है वो कौन से थे, मोहनलाल सुखाड़िया। कौन से सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया है। तो मोहनलाल सुखाड़िया हैं, इनके द्वारा की अगर बात करते हैं तो राजस्थान राज्य की अगर बात करते हैं सर्वाधिक बार सीएम रहने वाले हैं। ठीक है, कम अवधि की अगर बात करते हैं राजस्थान के वह सीएम बताइए जिसका कि कम अवधि तक है। ठीक है, कम अवधि के सीएम है, सबसे कम अवधि के सीएम की बात करते हैं, कम अवधि के सीएम या मुख्यमंत्री है वो कौन से आते हैं, हीरालाल देवपुरा है। कौन से पूरा है, हीरालाल देवपुरा है। इनका जो अगर बात करते हैं सीएम का जो इनका कार्यकाल था वो बहुत ही छोटा था, सबसे छोटा इनका कार्यकाल था, यानी मात्र की अगर हम बात करते हैं तो हीरालाल देवपुरा थे, ये मात्र क्या है 16 दिन अपने पद पर रहे थे। हीरालाल देवपुरा है, इनका सर्वाधिक सबसे क्या है न्यूनतम कार्यकाल है, यानी 16 दिन यह अपने पद पर क्या है रहे थे। तो सर्वाधिक क्या है मोहनलाल सुखाड़िया है, न्यूनतम कौन से आते हैं, हीरालाल देवपुरा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्रथम गैर कांग्रेसी है। ठीक है, प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम की अगर बात करते हैं तो कौन से थे, प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम है। प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम है भैरव सिंह शेखावत है। कौन से आते हैं, भैरव सिंह शेखावत है, ये प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम थे। ठीक है, इनसे पहले जो भी सीएम थे वो क्या थे, कांग्रेस के थे। तो ये कौन से आते हैं, प्रथम गैर कांग्रेस सीएम है वो कौन से आते हैं, भैरव सिंह शेखावत है। ठीक है, अगर बात करते हैं कि सर्वाधिक सीएम कहां से मिले हैं, अगर बात करते हैं राजस्थान को सर्वाधिक सीएम कहां कौन से क्षेत्र से मिले हैं, तो सर्वाधिक क्षेत्र की बात करते हैं, सर्वाधिक जो सीएम है राजस्थान के लिए सर्वाधिक सीएम कहां से मिले हैं, सर्वाधिक सबसे ज्यादा सीएम है जोधपुर क्षेत्र। जोधपुर से क्या है राजस्थान को सर्वाधिक सीएम दिए हैं, जोधपुर ने राजस्थान को क्या है सर्वाधिक जो है सीएम है वो आज तक कह दिए हैं। वर्तमान की बात करते हैं तो ये क्या है जोधपुर के निवासी है। प्रथम गैर राजस्थानी सीएम की बात करते हैं तो आईसीएस थे एक भ्रष्टाचार्य थे, उन्हें केंद्र से राज्य में नियुक्त किया गया था, क्योंकि भैरव सिंह शेखावत था इनका कार्यकाल था, तो उसमें किसी घटना के कारण पद खाली हो गया था, तो केंद्र से आईसीएस अधिकारी थे, इंडियन सिविल सर्विस में थे, भ्रष्टाचार्य थे, इन्हें राजस्थान का सीएम बनाया गया था। ठीक है, प्रथम गैर राजस्थानी सीएम कौन से थे, आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस के कौन से थे, भट्टाचार्य। इनको राजस्थान का जो सीएम था वो बनाया गया था, क्योंकि पद खाली था, पद खाली रख नहीं सकते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा क्या है वहां से आईसीएस को भेजा था और उन्होंने क्या यहाँ पद का था उसका उपयोग किया था। ठीक है, तो इतनी समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं कि प्रथम अल्पसंख्यक है। ठीक है, प्रथम क्या है अल्पसंख्यक सीएम है वो कौन है, प्रथम अल्पसंख्यक है, यानी न्यूनतम संख्या है जिनकी क्या कम संख्या होती है। अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन है, यानी क्योंकि राजस्थान की बात करते हैं तो जनसंख्या निम्न उन्हें अल्पसंख्यक श्रेणी में रखा जाता है, जैसे मुस्लिम है संप्रदाय है, अलग अलग संप्रदाय होते हैं। तो प्रथम अल्पसंख्यक सीएम की बात करते हैं, प्रथम अल्पसंख्यक राजस्थान के लिए प्रथम अल्पसंख्यक सीएम है वो कौन से आते हैं, बरकतुल्ला खां है। कौन से खां है, बरकतुल्ला खां। राजस्थान के सीएम के रूप में प्रथम अल्पसंख्यक सीएम के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, तो बरकतुल्ला खां है, इन्हें राजस्थान का प्रथम अल्पसंख्यक सीएम है वो नियुक्त किया गया है। ठीक है, प्रथम अनुसूचित जाति के सीएम की बात करते हैं, प्रथम अनुसूचित जाति के सीएम है जगन्नाथ पाढ़िया। सभी को पता है कि प्रथम अनुसूचित कौन सी सूचित, अनुसूचित जाति के सीएम कौन से आते हैं, जगन्नाथ पाढ़िया। कौन सी पाढ़िया है, जगन्नाथ पाढ़िया है।
तो प्रथम अनुसूचित जाति के सीएम की अगर बात करते हैं तो वो कौन से आते हैं, जगन्नाथ पहाड़िया है, ये राजस्थान के प्रथम क्या है अनुसूचित जाति के सीएम रहे हैं। निर्वाचित व मनोनीत है, ठीक है, वह व्यक्ति कौन है जो निर्वाचित व मनोनीत दोनों सीएम के रूप में कार्य कर चुका है राजस्थान के लिए। तो निर्वाचित व मनोनीत सीएम कौन थे राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के निर्वाचित व मनोनीत सीएम कौन से आते हैं, जय नारायण व्यास की बात करते हैं तो ये राजस्थान के निर्वाचित व मनोनीत दोनों सीएम के रूप में क्या कार्य कर चुके हैं, यानी इनका निर्वाचन भी हुआ था और इनका क्या है मनोनयन भी किया गया था। पहले इनका मनोनयन किया गया था और बाद में इनका क्या हुआ था, निर्वाचन हुआ था, ठीक है। तो ये क्या है राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है आज तक की अगर बात करते हैं तो ये इनसे संबंधित क्या है मुख्य बातें हैं, ठीक है। इनकी अगर बात करते हैं तो मुख्यमंत्री से संबंधित क्या है, इनकी मुख्य जो क्या है बातें हैं। इसकी बात की अगर बात करते हैं 164 इनका कार्यकाल है, कितना होगा क्या होगा वो हम क्या अगले सेशन में चर्चा करेंगे। तो आज तो इसका बेसिक है, कल इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे। तो कल लगता है ये सेशन कंप्लीट, कल जो मुख्यमंत्री का सेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम विधानमंडल की ओर के है अग्रसर होंगे। तो आज के लिए इतना ही, इसका जो रिमेनिंग पार्ट है बचा हुआ है वो कल चर्चा करेंगे। तो ओके दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें और एंजॉय के साथ आगे बढ़ते रहें। थैंक यू दोस्तों।